सना जी पटियाला से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्जुन जी युद्ध से पहले संन्यास लेना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण जी ने उन्हें युद्ध में लड़ने का संदेश दिया। ऐसे ही हमारा जीवन में भी युद्ध करना, मेहनत करना और संघर्ष करते रहना क्यों आवश्यक है महाराज जी? अपने कर्तव्य के लिए हमारा मनुष्य जीवन मिला है। स्वधर्मो निधनो श्रेया परधर्मो भयावहा। अपना जो धर्म है वो देखने में छोटा हो तो भी वो हमारे कल्याण के लिए है, और दूसरे का बड़ा धर्म दिखाई देता हो तो हमारे लिए ठीक नहीं। अर्जुन ने बड़ा धर्म चुना अपने निज धर्म का त्याग करके। बड़ा धर्म सन्यास, और निज धर्म उस समय छात्र धर्म के अंतर्गत युद्ध रूपी कर्तव्य है। तो भगवान ने कहा अपने निज धर्म को स्वीकार करो, सन्यास नहीं। समय है, अगर आपका सारा निज धर्म का कार्य पूर्ण हो गया है तो आप सन्यास ले लीजिए, और अगर निज धर्म का कार्य है तो सन्यास से श्रेष्ठ है निज धर्म। स्वधर्मो निधनो श्रेया परधर्मो भयावहा। स्वधर्म जो इस समय धर्मयुक्त कर्तव्य आया है वो है युद्ध। तो युद्ध का कार्य भगवान ने अर्जुन को करने को कहा, लेकिन कैसे कहा? भगवान ने कहा सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ऐसे ही आप पढ़ाई है, डॉक्टरी है, मास्टरी है, वकालत है, जिसको जो मिला हुआ है वो भगवान का नाम स्मरण करते हुए पूजा मान करके करो, तो आपको उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग से अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास करो, आप जो कर्म कर रहे हो ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, भगवान के लिए करो और नाम स्मरण करते हुए करो। देखो आपको भगवत प्राप्ति होती है कि नहीं। जो कर्म कर रहे हो, देखो हम आपको संतों की महिमा बताते हैं। श्री रैदास जी का नाम सुना होगा आपने, बड़े महान संत हुए हैं और गृहस्थ थे। उनकी पत्नी थी, रैदास जी की पत्नी थी, सुना है ना, पत्नी थी, और वो अपना कार्य करते थे। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हुए कि एक पंडित जी गंगा नहाने रोज जाते थे। तो रैदास जी से कहा कि रैदास जी कभी गंगा नहाते तो होते ही। तो उनका हम अपने कर्म को ही पूजा समझते हैं। आप रोज गंगा नहाने जाते हो, ये 2 केला है, बड़ी कठिन कमाई के हैं, गंगा जी को दे देना, कह देना रैदास जी ने दिया है। पंडित जी ने ले लिया, और जब जाकर गंगा जी से कहा कि रैदास जी ने ये 2 केले आपको दिए, तो गंगा जी में से हाथ प्रकट हुआ और 2 केले लेके समा गया। फिर थोड़ी देर में हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई कि स्वर्ण का जो कंगन है ये रैदास जी को हमारी तरफ से प्रसादी दे देना, गंगा जी ने। अब पंडित जी ने देखा आसपास तो कोई है नहीं, और इतना कीमती कंगन रैदास जी को कहां से? तो वो दूसरी गली से चले, तो खड़े हो गए रैदास जी के सामने जाके। जिस गली से चलते वापस, फिर वही रैदास जी के घर के सामने खड़े हो जाते। चमत्कार ये महापुरुष का कि गंगा जी ने कंगन दिया तो जिस गली से चलते घूम करके अपने घर के लिए वो पहुंच जाते रैदास जी के दरवाजे। आखिरकार रैदास जी के समीप गए और कहा केला दे दिया था। तो उन्होंने ऐसे कठौता में हाथ डाला और कहा हाँ हाँ दे दिया था। कठौता में केला उनको मिले, बोले हाँ दे दिया था। उनका गंगा जी ने आपके लिए, तो उनका हम इसको क्या करेंगे, आप ही रख लो। तो उन्होंने कहा कि ये तो धोवन है, इसमें आपने, तो उनको जानते हो क्या कहा था? सब कोई जानता है उनकी प्रसिद्धि इस बात की, मन चंगा कठौती में गंगा। हाँ, तो हमारे मन में कंगन की बेईमानी आ गई, और कहाँ कहाँ घूमते हुए ऐसे भटकते हुए फिर यहीं आते रहे। मन चंगा तो कठौते, अपना कार्य करते हुए बड़े बड़े सिद्धों को उसी कठौते के जल से
फेल कर दिया बड़े बड़े सिद्धों। इतना चमत्कार था कठौते के जल में कि सब सिद्धियों का ज्ञान। तो अगर हम स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह, हमको भगवान ने किसान बनाया, व्यापारी बनाया, मास्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, हम ईमानदारी से अपने कर्म को करें और भगवान का नाम जप करें तो सर्वलोक महेश्वर भगवान उसको पूजा मानेंगे और आप उससे परिपक्व हो जाएंगे। आप भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे, आप भगवान के लाड़िले बन जाएंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्म में बेईमानी करते हैं। हम लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, दो कमियां करते। कर्म तो सब कोई कर रहा है, लेकिन धर्म पूर्वक कर्म नहीं करते और नाम जप करते हुए कर्म नहीं करते, इसलिए सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नहीं तो भगवान ने अर्जुन जी को कहा संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, इस समय युद्ध धर्म की आवश्यकता है। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, यही तुम्हारे लिए परम धर्म है, यही तुम्हारे लिए स्वधर्म है, यही तुम्हारे लिए परम कर्तव्य है। महर्षि, इसमें एक भागवतिक जो मार्ग है, इसमें जैसे नए नए चलना शुरू हुए, बाहर से आए, अभी क्या हुआ कि विपरीत शरीर वालों का संग हो गया। अभी तो अच्छा लग रहा है कि दोनों बढ़िया वृंदावन जा रहे हैं और फिर नाम जप कर रहे हैं, पर बाद में धीरे धीरे क्योंकि वृत्तियां काबू में नहीं है, बाद में फिर महाराज जी कुसंग का रूप धारण कर लेती हैं, ऐसा प्राय। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष हैं जो जीव को पतन के मार्ग में ले जाते हैं। इससे साधक कैसे बचे महाराज जी? अब वही बताया ना कि जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संग से हमारा भजन छूटे, हमारे गंदे आचरण बनने लगे, हमारा मन गंदा होने लगे, उस चूंकि क्या होता है इन अवस्थाओं में, जैसे भजन मार्ग में चल रहे और साल भर से संयम में है, मन को एक जलन होती है, उसको भोग चाहिए, खुली बात समझो, मन को विषय चाहिए। अब कोई विपरीत शरीर वाला पुरुष को स्त्री मिल गया या स्त्री को पुरुष शरीर वाला मिल गया और दोनों साधक हैं, दोनों संयम में चल रहे हैं, पर दोनों का जे भी मिलन हुआ तो हमारा तुम्हारा पूर्व का संयोग है और फिर वो गलत आचरण शुरू हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि इसीलिए गुरु आज्ञा में रहना अनिवार्य है, गुरुजनों की आज्ञा में रह करके कि अगर ऐसा है कि भगवान का हमारा आपका संयोग है तो चलो गुरु जी के पास और उनसे हाँ करवा दो, तब तो गुरु से चल तो भाग जाएगा, फिर कोई साथ थोड़ी आएगा। फिर ऐसे क्या है कि मीठी मीठी बातें करके हम लोग आपस में भ्रष्ट हो जाते हैं और फिर जब साल 6 महीना बाद कटुता पैदा होती तो फिर अलग अलग होकर एक दूसरे की निंदा करने लगे। फिर साल 6 महीना रहे तो फिर वो याद आने लगता है विषय सेवन, जहां विषय सेवन याद आया फिर वो काम जगा, फिर दूसरा कोई मिल गया, फिर भ्रष्ट हो गया। ऐसे जन्म के जन्म हम गंवाते चले आ रहे हैं। बहुत मिठास है सोचने में, ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषुपजायते संगात संजायते कामा। ये बात बहुत समझनी साधक साधिकाओं को कि अगर आप वास्तविक भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और विपरीत शरीर का संग करेंगे, स्त्री शरीर का संग पुरुष शरीर, पुरुष शरीर का स्त्री शरीर, तो बचना असंभव है। चाहे जितनी कसम खा लो और चाहे जितनी पवित्रता से रहने का नियम ले लो, बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप भ्रष्ट ही हो जाएंगे। अगर स्त्री शरीर को आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है तो ऐसे कथा सत्संग आदि की बात अलग है, अपने वास में, निवास में प्रवेश नहीं होना चाहिए। बहुत सारा युवा वर्ग आपसे जुड़ा हुआ है, कॉलेज के बच्चे जुड़े हैं, वो नए नए बच्चे हैं, बाहर से आते हैं, तो प्राय हम आपको बताएं ना,
ये गंदगी बहुत फैल रही कि हम तुम साधक साधक हैं। जी महाराज जी, वो संग तो अच्छे के लिए हुआ, दोनों भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलेंगे, फिर वो कुसंग में परिणित हो गया। हाँ, अब जैसे नई नई बच्चियां नए नए बच्चे भजन करना चाहते हैं, अब अंदर अंदर इंद्रियों की विलासिता मांग कर रही भोगों की, तो कहीं ना कहीं आकर्षण हुआ, वो भजन नहीं, वो पर बचना चाहे तो बच सकता है। जब आप ही नहीं बचना चाहते तो कौन बचा सकता है? जब आप ही भ्रष्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल रकील खींच दे और भगवान का भरोसा रखे, भजन करे तो बच जाए, नहीं तो मन बहुत बेईमान है ना, वो ऐसे राजी कर देता है कि यार कुछ तो है, जो संसार आसक्त है इसमें, साधक सोचता है, और मेरा मन लालच, एक बार देख लेते हैं, और एक बार गया कि ऐसा दलदल है, निकल पाना बड़ा कठिन होता है। तो हमें लगता है जिसके संग से हमारी इंद्री, हमारा मन भगवान से विमुख होकर भोगों की तरफ जाए, वो सीधा कुसंग है, कोई भी हो। मन बड़ा बलवान है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये भ्रष्ट कर सकता है, चाहे 50 वर्ष का हो चाहे 80 वर्ष का हो, ये कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता। मन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 80 वर्ष का वृद्ध हो, वो भ्रष्ट आचरण की तरफ चेष्टा करेगा। जब तक मन भगवदाकार नहीं हो जाता, मन ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक ये सब हालत बनी रहेगी। और ये बहुतायत होगा। बहुतायत इसलिए होगा कि इंद्रियों को रोकना और मन को रोकना बहुत कठिन है। ये जाने मोरी छाती बचपन से बाबा जी है ना, बहुत रोग आके इस मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा कोई, ऐसे कोई नहीं बढ़ सकता ये मैं निकल गया, ऐसा नहीं। कोई नहीं पीड़ा समझता हृदय की, जो संत हृदय की पीड़ा होती है उसे केवल भगवान समझते हैं। एक एक कदम कष्ट में सहते हुए, आखिरकार मनुष्य ही तो है, हृदय में उनके भी है, पर कोई, तभी भगवान फिर कृपा करके दर्शन देते हैं जब देखते हैं सब कष्ट सहते हुए मेरे लिए, तब भगवान अपना लेते हैं। तो कष्ट सहकर चलना एक चढ़ाई पे चलना है, और फिसलना बहुत आराम से है। तो फिसलने के तो बहुत चांस है और चढ़ने के बहुत कम चांस है। चढ़ने में थोड़ा, फिसलने के तो गली गली चांस है, चाहे जहां फिसल जाओ, लेकिन चढ़ने के बहुत कम चांस है। तो अपने को बचाना चाहिए, अपने को इतना दृष्टि में तो समझ में आ ही जाता है कि हम फिसलने जा रहे हैं, और पर वो फिसलना अच्छा लगता है, बात ये है ना। इसलिए साधुकों से प्रार्थना है कि गृहस्थ धर्म को अपना करके चलो, पाप कर्म मत करो। अगर आपके मन में पुरुष या स्त्री के प्रति आकर्षण है तो आप गृहस्थ धर्म भगवान ने बनाया है। चोरी चोरी क्यों, भयभीत होके क्यों, स्वीकार करो, दोनों पति पत्नी बन जाओ और गृहस्थ धर्म में आराम से चलो और भजन करो। और जब तुम्हारा भोगों से मन निवृत्त हो जाए, दोनों कसम खा के वैराग्य ले लो अंदर वाला और भजन करो। नियम ले लो कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, अब भजन करो। वो तो ठीक हमें लगा, लेकिन ऐसे इधर उधर दृष्टि मारना हो, ये सब तो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, चाहे साधक हो चाहे साधिका हो, हम प्रार्थना करते हैं कि यदि विरक्त मार्ग में कदम रखो तो आजीवन जलना है। ये हमारा शब्द याद रख लो, जलना है, सिर्फ जलना है। क्योंकि जब तक पूरे पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक मन इंद्रियां पवित्र नहीं हो जाएंगी, तो भगवान का दर्शन खिलवाड़ समझते हो क्या? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या कह रहे? कपट छल दोष इनका त्याग करके जिसका मन निर्मल हो गया है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। बहुत भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु आज्ञा में आजीवन अर्पित कर देना, बहुत संभल के अर्पित करना, बहुत संभल के कदम चलना, नहीं तो बहुत कठिन है। ये आग रखी हो और ये घी रखा हो, तो संयोग हो या ना हो,
घी पिघल जाएगा कि नहीं पिघल जाएगा? आग रखी है और ये घी रखा है, दोनों के बीच में जगह है, लेकिन घी की आप आकृति देखते जाओ, वो पिघलता चला जाएगा। ऐसे ही स्त्री पुरुष का संग है, संयोग ना हो तो भी मन हमारा पूरा पिघलता चला जाएगा और वो भगवान से विमुख हो जाएगा। कोई भी हो, भगवान की ये माया का खेल ऐसा रचना रची गई है कि स्त्री का आकर्षण पुरुष की तरफ, पुरुष का आकर्षण स्त्री की तरफ, और इसी को सुख माना गया सबसे बड़ा। अब देखो ना संसार में, तो साधक साधिका और पूरे जीवन को जब भगवान में अर्पित करते हैं तब भगवान को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे आचरणों में न फंसो, शुद्ध भगवत मार्ग अपनाओ, चाहे गृहस्थ में चाहे विरक्त में, कि न गृहस्थ के हुए और न विरक्त के हुए तो अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर व्यभिचार से ठीक नहीं रहता, पर है बहुत बलवान। ये ऐसा मत समझो कि मतलब बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रष्ट कर दे भगवान की ऐसी दुरंत माया है। इसलिए हमें लगता है अगर थोड़ा भी गड़बड़ी हो तो गृहस्थ में चलना चाहिए। विरक्त तो बनने का अधिकार उसी को जो मर गया। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। वो बात बहुत अलग है, तो बहुत संभल के चले। नहीं आए थे हरिभजनन का, औंटे लाख कपास। एक उदाहरण में बताते हैं, एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार, आए थे हरिभजन का और बीचे लीन्ही मार, बीच में ही काट के गिरा दिया। तो बहुत संभल के चला जाए तो ठीक है। कुर्सी बैठेंगे? बोलो सदगुरुदेव भगवान बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। विराजी प्रभु विराजी लीजिए अभी महापुरुष हमारी समूह के मन की बात एक ही है हमारे को, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और सब संतों की कृपा से महाराज जी। अयोध्या के जन्मभूमि के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी, उनके एक बड़े गुरु भाई थे सीताराम दास जी। वो महाराज जी कहे एक दोहा बोलती रहे, धरी न काऊ थी सबके मन मन से झरे, जे राखे रघुवीर ते उरी पीता। फिर उसके बाद बोलते रहे कि देखो अभी वर्तमान में, हरी नकाऊ धीर सबके मन पैसा हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे एक आए। तो महाराज जी उसके साथ साथ में फिर भागवतकार कहते हैं अर्थ अनर्थ लक्षण, अर्थ अनर्थ का मूल है। और रामायण में भी है नहीं दरिद्र सम दुख जगमानी। तो महाराज जी इसके साथ साथ में अब साधकों को और संत सेवा करने वाले हैं अथवा गौ सेवा करने वाले हैं, उनको अर्थ कितना उपयोग करें, कैसे सदुपयोग करें, जो जीवन ये भगवान के लिए हो जाए। जी, इसमें हमारे भरत जी बहुत दिव्य उदाहरण है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का वैभव भगवान की पादुका विराजमान करके, उनको स्वामी मान करके, और आपने जीवन अपना कैसा व्यतीत किया। साधक को चाहिए कि सब संपत्ति रघुपति के आए, जो भी वैभव भगवान की प्रेरणा से प्राप्त हो वो साधु सेवा गौ सेवा में, और स्वयं अकिंचन रहकर, स्वयं उससे निर्लिप्त रहकर, स्वयं उस धन का भोग न करते हुए यदि भगवान की प्रसादी से जीवन गुजारते हुए भजन करे तो अर्थ कुछ नहीं कर सकता, अर्थ कुछ नहीं कर सकता। अर्थ हमारा दास है, स्वामी नहीं।
स्वामी रघुनाथ जी है, अर्थ दास है, स्वामी की सेवा के लिए मिला है, स्वामी की सेवा सौंज है, स्वामी के जनों की सेवा के लिए मिला है। वो हम पर स्वामित्व तब कर लेता है जब हम अहंकार करके और अपनी मन और इंद्रियों से उसका भोग करने लगते हैं, तब वो स्वामी हो गया और हम दास हो गए। अर्थ के हम दास नहीं हैं, अर्थ हमारी सेवा के लिए मिला है, दासत्व की सेवा के लिए मिला है। हम उसको भगवान सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, संतों की सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा। और अगर अर्थ ही अनर्थ का कारण है तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश महाभागवतों में सर्वश्रेष्ठ है। दुर्वासा जैसा महातपस्वी, दूब का रस पीने वाला और वलकल की लंगोटी लगाने वाला भी जिनके चरणों में साष्टांग झुका, वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, जिनके पास वैभव की खान है, खजाने हैं, रानी है, पुत्र है, वैभव चरणों में लौटता है, लेकिन वो भगवसावई मना कृष्ण पदारविंद, क्या बात। उनका मन भगवान के चरणारविंद में, ना कि वैभव में है। वैभव स्वामी की सेवा के लिए मिला हुआ है। हमारा दासत्व सुरक्षित रहे। अगर हमारा दासत्व भगवान के चरणों का केवल आश्रय लेने मात्र से जीव को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो हमारा हृदय कहता है, भगवान के चरणों का आश्रय लेने मात्र से जीव को भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। हम आश्रय ना लें और कोई संत दिवा दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या बात। हम आश्रय लेना भी नहीं जानते, अगर कोई संत भगवान का आश्रय दिला दे, इसमें हमारी रामचरितमानस बहुत प्रमाण है। सुग्रीव जी ने स्वयं से भगवान राम को स्वामी रूप में वर्ण नहीं किया। हनुमान जी महाराज ने मित्रता करवाई, वो भी घोर स्वार्थ से युक्त होकर मित्रता की, और भगवान पर विश्वास भी नहीं था, और प्रमाण लिया भगवान से। वो जो अस्थि रखी हुई थी, उसके असुर की अस्थि थी, उनको भेदन करवा करके, हाँ, तब भगवान, जब उसको विश्वास हो गया कि ये बालिका वध कर देंगे, बलवान है, तब भगवान से, और वो भी स्वार्थ युक्त। और जब वध कर दिया भगवान ने बालिका और राज सिंहासन पर बैठे, तो प्रवर्षण पर्वत पर भगवान रघुनाथ जी 4 महीना रहे, एक को बार दंडवत करने नहीं गए। मतलब आश्रय में स्वार्थ था, फिर भी भगवान ने अयोध्या में सुग्रीव जी का सम्मान करते हुए कहा कि इनके बल से हम रावण को मारा और लंका पर विजय प्राप्त की। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इतना बड़ा अपराध जे अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तन आश्रय। अगर किसी संत के द्वारा हमें भगवद आश्रय दिया जाए, तो जैसे लिखा है कि सबके मन को कामदेव ने अपहरण कर लिया, धरी न काहू धीर, सबके मन मन से जा रे। पर आगे जो लिखा बहुत जोर की बात लिखी, जे राखे रखबीर। अगर हम भगवान की शरण में हैं, तो हम गिरते गिरते भी जीत जाएंगे। गिरते गिरते राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत स्वभाव ही की। हमें अपने स्वामी के स्वभाव को देखना है और उनके प्रभाव को देखना है। स्वामी का स्वभाव प्रभाव देखकर हम सब लोग मस्तक रंगाए हैं, हमारे में क्षमता नहीं है। भगवान की त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर ले, हम में से किसी में क्षमता नहीं है। हम स्वामी के दासत्व के बल से ही केवल गरज रहे हैं, स्वामी के स्वभाव और प्रभाव से गरज रहे, हमारी क्षमता नहीं। अगर हमसे प्रश्न कर दे माया, तो हमारे उत्तर देने की क्षमता नहीं। चाहे वो काम से हो, चाहे वो क्रोध से हो, चाहे लोभ से हो, चाहे मोह से हो, हमें सब पटक देंगे। अगर हम बचे हैं, तो प्रभु की दृष्टि उनके ऊपर है तिरछी, कि ये हमारा बच्चा है, इसीलिए बचे कि ये हमारे बच्चे हैं, इधर नहीं। तो वो प्रभु के ही सब शासन में है। काम क्रोध लोग, देखो कामावतार भगवान प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र बन रहे ना कामदेव, तो ये सब भगवान ही के निज जन है। जब भगवान बरज देते हैं, हो हार्यो करी
जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होए तवे जब प्रभु प्रेरक बर गए। अगर प्रभु रोक दे कि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमारा बच्चा है, अब इधर मत देखना, तो हम विजयी हो गए। हम विजयी हो गए कब? प्रभु की दृष्टि से। स्वयं में हमारे बल नहीं, हमारा बल प्रभु है। मेरा जो बल है वो प्रभु है, हमारा बल स्वयं का कोई। और जहां स्वयं का बल आता है वो फिर धरे न काहू धीर सबके मन मन सिखरे, फिर वो बात आ जाएगी। और जहां स्वयं भोक्ता बन जाता है, धन का स्वामी बन जाता है, फिर वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और अगर दास बना रहे और सबकी सेवा करता रहे, तो हम कह रहे हैं विश्व का सारा धन यदि दास को मिल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल सर। और अगर स्वामित्वपन ले लेगा तो कुछ रुपए और कुछ जमीन में बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हो जाती है। और नहीं तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी इस बात के प्रमाण है कि चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी ऐसे महान भगवान के अकिंचन भक्त हैं कि दुर्वासा जैसा महापुरुष दंडवत किया, और भगवान ने दुर्वासा जी का पक्ष नहीं लिया, दुर्वासा जी को द्विज कह के संबोधन किया और अम्बरीश जी को निज जन कह के संबोधन किया। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। तो इसलिए हमें सदैव भगवान के दासत्व पर भाव रखना चाहिए। हम किनके हैं? बस अभिमान जाय जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, फिर कोई फर्क नहीं डाल सकता। और अगर महाराज प्रभु के दासत्व में ढिलाई हो तो एक लंगोटी से फर्क पड़ जाएगा, एक लंगोटी की ममता फर्क डाल देगी। और अगर प्रभु के दासत्व में है तो अनंत ब्रह्मांडों का हमारा स्वामी, मृत्यु लोक का वैभव मिल जाता है, तो क्या बात है? या कोई अपना अस्तित्व रखते हैं मृत्यु लोक का वैभव। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के हम दास हैं, इससे बढ़कर हमारे जैसा सौभाग्य कैसे प्राप्त हो सकता है? हम प्रभु के दास हैं, ये गर्व बना रहना चाहिए। इसी गर्व में ये सब गर्व समा जाएंगे। अगर धन का गर्व आ गया, पद का अन्य गर्व आ गया, तो वो फिर गड़बड़ कर देता है। और अगर दासत्व का गर्व रहा तो हमें तो लगता है सीम की चाप सकर को तासु बड़े रखवार। कौन ऐसा है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर धन वैभव ऐश्वर्य कि भगवान के भक्त को नीचा दिखा सके? क्या बात है, ऐसा संत भगवान ऐसा कोई नहीं है कि दिखा सके। वो सब सदप्रयोग में जाएंगे। धन भी नाचता है भक्तों के यहाँ आकर के, धन भी नृत्य करता है कि अब हमारा सदुपयोग होगा, और दुराचारियों के पास जाकर रोता है कि अब हमारा दुरुपयोग होगा। तो इसलिए हमें डरना नहीं, किसी भी बात से नहीं डरना। हम तो आपके दासत्व के लिए आए, आपके हम दास बन गए, चाहे कार में चलाओ, चाहे पैदल चलाओ, चाहे महल में रखो, चाहे जोड़े, वो तो आपकी बात है, हमारी बात है क्या? हमारी बात ये ठाकुर जी के दासत्व से है। विशेष विशेष प्रकार की सब जो विभूतियां हैं सब कृपा कर रहे हैं, सब कृपा कर। तो लाडली जी के दासत्व से तो कर रहे हैं, तो हमको चाहिए कि अपने इष्ट के दासत्व की ठसक में रहना चाहिए, इष्ट के दासत्व में रहना चाहिए।